इस आग के बारे में, आग का बपतिस्मा का बारे में बोला है। पवित्र आत्मा का और आग का बपतिस्मा। सब लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मालूम है, पर आग का बपतिस्मा लोगों के जीवन में मालूम नहीं है। अभी ये आग का बपतिस्मा है क्या है? आमीन, हालेलुया। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, एजिकेल ने आज से कम कई हजार साल पहले, यीशु मसीह 2000 साल, उससे पहले 1000, मैं बता सकता हूं कि 3500 साल पहले बारह में ये सब बात किया गया। एजिकेल 5 का और उसका 12। यदि एक तिहाई तो मरी से मरेंगी। क्या किससे मरेगी? मरी से मरेंगी। 1 मिनट ध्यान देना। 1/3 मैंने बताया ना, इस सारे संसार के अंदर कितना तिहाई है? 7 द्वीप है। द्वीप को तिहाई कहा गया। मानो कि अरब देश है, मानो कि अफ्रीका है, मानो कि अमेरिका है, मानो कि एशिया खंड है, मानो कि यूरोप देश है। ऐसा टोटल जो है कितना? 7 द्वीप है। आमीन, बराबर। अभी उसमें से यहाँ पे 1/3 को क्या करेगा? आगे पढ़ो। और तेरे बीच भूख से मर मिटेंगी। पहली बात, उनको भूख से मर मिटेगी। आमीन। आज अगर बाहर देखते हैं ना, गाजा के अंदर, हमास के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, अरे अपने बाजू वाला को देखो, इतना बेकार हाल चल रहा है लोगों में। जब न्यूज़ देखता हूं, मालूम है, सुन लो, आटे के लिए ऐसा धर पड़ रहा है, खाने के लिए इतना गर्दी, कौन सा ट्रक आ रहा है, इतना जो लाइफ के अंदर कभी दिखाई नहीं दिया, पर आज हम लोग को आंखों में दिखाई दे रहा है। ये सारे देश के अंदर इतना भूख। आगे पढ़ो कलाम। 1/3 तेरे आसपास, 1/3 तेरे आसपास तलवार से मारी जाएंगी। देखा क्या चलेगा? तलवार चलेगा। 1/3 क्या वहां पे देखा? भूख। और 1/3 क्या दिख रहा है यहाँ पे? तलवार। और 1/3 को मैं, और 1/3 को मैं चारों ओर तितर बितर करूंगा। चारों ओर तितर बितर करूंगा। चारों ओर भाग दौड़ में पूरा तितर बितर करेगा। आगे, और तलवार खींचकर उनके पीछे चलाऊंगा। इस प्रकार से मेरा क्रोध शांत होगा। आमीन। कहां तक है? हो गया 12? आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का न्याय का समय आ चुका है। अभी जो कुछ देख रहा हूं, परमेश्वर न्याय हो रहा है, परमेश्वर न्याय कर रहा है, परमेश्वर का क्रोध आ पड़ा है। अभी ये सब जो कुछ हम देख रहे हैं, ये क्या है? ये परमेश्वर का क्रोध है। ये क्या है? ये परमेश्वर का न्याय है। इतना खतरनाक हो रहा है, इतना डेंजरस हो रहा है। इसीलिए आप और आज हम यहाँ पे हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा गवाही देते कि तेरे लिए दुख और कलेश तैयार है। क्या तैयार है? दुख। ये बहुत ही महत्व है। बाइबल का कलाम याद रखना। आपको बुलाया इसलिए 3:3 के अंदर, पहला थेसलोनियों में भी लिखा है, आमीन, कि मैंने तुझे चुना इसलिए कलेश के अंदर स्थिर रहे। किसके अंदर? कलेश के अंदर। अभी ये कलेश में तुमको स्थिर करेगा। समझ में आ रहा बात? किधर स्थिर करेगा? कलेश के अंदर तुमको रखा है ताकि तुम खड़े रहे, उसका सामना कर सके। तुम्हारे जीवन में अकाल आ सकता है, तुम्हारे घर में प्रॉब्लम आ सकता है, तुम्हारे घर में बड़े मुसीबत आ सकता है, तुम्हारे जीवन में नाना प्रकार के परीक्षाएं आ सकता है। लेकिन क्या होने वाला है? लेकिन आपको खड़ा रहना पड़ेगा। क्या रहना पड़ेगा? स्थिर रहना पड़ेगा। आपको एक चुनाव का समय है, खुद देखेगा कौन क्या है।
अभी हमने 3 पढ़ा ना, सॉरी 3 का मत्ती के कलाम में 3:11 पढ़ा, बराबर। वहां पे 12 वचन को जरा पढ़े। 3 का 12 जब उसने कौन आया यह देखो सुना जरा, कि कौन आया देखो जरा। अच्छा, जब उसने यह सुना कि हाँ यूहन्ना बंदी बना लिया गया है, हाँ, तो वह गलील को चला गया। त्याचे मैंने बताया 3 का हाँ 12 ना। 3 का 12 उनका सूप उनका सूप उनके हाथ में है, उनके हाथ में है, और वह अपना खलिहान अपना खलिहान। अच्छी रीति से साफ करेगा। 1 मिनट, खुदा क्या करेगा इस समय में? अपना खलिहान को क्या करेगा? अच्छी तरह से साफ करेगा। आमीन। कैसा करेगा? अच्छी तरह से साफ करेगा। और आगे, और अपने गेहूं को तो और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा। क्या करेगा? गेहूं को खत्ते में इकट्ठा करेगा। हाँ, एक मिनट, किसके अंदर इकट्ठा करेंगे? खत्ते खत्ते, मतलब मानो कि एक डब्बे में, भंडार भंडार में, बराबर, वहां पे इकट्ठा करेगा। हाँ, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा। समझ में आ रहा बात? भूसी क्या करेगा? आग में जल जाएगा, जो बुझने की नहीं। जो बुझने का नहीं है। समझे बात? भूसी के अंदर आग लगेगा तो बुझेगा नहीं है। इसीलिए हमें घेऊ जो रहेगा परमेश्वर अलग कर डालेगा। आमीन। कभी कभी घेऊ के अंदर मालूम है वो भूसा छूटता नहीं है, इसलिए खुदा बोलता मैं अपने खलिहान को क्या करूंगा? पूरी तरह से साफ करूंगा। आमीन, हालेलुया। किस तरह साफ करेगा? समझ में आ रहा बात? अभी हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा तारना है, बहुत बड़ा न्याय होने वाला है। ध्यान देना, इसमें, इस आजमाइश में हमको पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए। क्योंकि 1:7 के अंदर, पहला पीटर में क्या बोलता है? फर्स्ट पीटर में 1:7 के अंदर क्या लिखा है? हाँ, तुम्ही यासाठी सुशीले की नाश होणाऱ्या सोन्याची परीक्षा हा. अग्नीने करतात, हाँ, या सोन्यापेक्षा मौल्यवान असे जे तुमच्या विश्वासाचे परीक्षेत उतरणे, त्यापासून प्रशंसा, गौरव व मान ही फळे येशू ख्रिस्ताच्या प्रकट होण्याच्या वेळेस मिळावी। आमीन। क्या लिखा है? और यह इसलिए है कि ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए आग से ताए हुए। अपना विश्वास कैसा होना चाहिए? आग। जो वहां पे यूहन्ना ने कहा कि आग से बपतिस्मा होगा, तो हमारा आग का बपतिस्मा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारा विश्वास को कैसा करेगा? आग में डालेगा। समझ में आ रहा बात? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आपको, हमको बहुत सीरियस होना पड़ेगा। अभी एंड के एंड में आ गया, चारों तरफ हुल्लड़ है, तलवार चलेगा, मरी चलेगा, भूख चलेगा, मतलब नाना प्रकार के यहाँ पे काम होने वाला। और उसमें से आपको वो आग आपके ऊपर आएगा, वो आग आपके ऊपर आएगा। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? खड़ा रहना पड़ेगा। आमीन। समझ में आ रहा बात? हालेलुया। एक कलाम को वहां से छोड़ देंगे। ओके, सुनो, जकरिया के कलाम में 13 का 8 और 9 क्या लिखा है? जकरिया के कलाम में 13 का 8 और 9 परमेश्वर म्हणतो, हाँ, देशभर असे होईल की त्याचे 2 भाग नष्ट करतील, पण त्याचा 3रा भाग मागे राहील। तो 3रा भाग मी अग्नीत टाकीन, रुपे गाळतात तसे त्यास गाळीन, सोने शुद्ध करतात त्याप्रमाणे त्यास शुद्ध करीन। ते माझे नाव घेतील तेव्हा मी त्याचे ऐकेन, मी म्हणेन हे माझे लोक, व ते म्हणतील परमेश्वर माझा देव। आमीन। अब यहाँ पे क्या लिखा है? पढ़ो। यहोवा की यह भी वाणी है, खुदा का ये भी वाणी है, कि इस देश के सारे निवासियों की, अभी इस देश के सारे निवासी को 2/3 मार डाली जाएंगी। 1 मिनट, क्या बोलता है? कितना तिहाई को मार डाला जाएगा? 2/3। 1/3 मानो 1 करोड़ हो गया, बराबर।
या 2 करोड़ हो गया, बराबर ना? चलो 1 करोड़ मानो, हाँ आगे बढ़ो। 2/3 को मार डाला जाएगा और बची हुई तिहाई और बची हुई तिहाई उसमें बनी रहेगी, उसमें बनी तो रहेगी, उस तिहाई को मैं और उस तिहाई को मैं आग में डालकर क्या करूंगा? अभी तो बाकी जो बचा रहेंगे, अभी कोरोना आके बहुत सारे लोगों को लेके गए, बहुत सारे बीमारी आके लेके गए। हम लोग सोचते हैं ऐसे ही बीमारी आया, ऐसा ही हुआ, ऐसा ही मरा, ऐसा ही हार्ट अटैक हुआ। परमेश्वर का क्रोध है, समय से पहले चला जाना ये परमेश्वर का न्याय है। आमीन, हालेलुया। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या कहता है कि 2/3 को तो चले गए, पर 1/3 तो बचेगा, पर लेकिन उसको मैं क्या करूंगा? आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा, ऐसा निर्मल करूंगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा चांदी को जितना तपाएगा उतना उसका प्योरिटी आएगा। अभी आपको और हमको आग में डालेगा। किस में डालेगा? यूहन्ना ने ऐसा ही नहीं बोला, पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। कौन सा बपतिस्मा? आपने कभी सोचा मेरे को आग का बपतिस्मा नहीं चाहिए? ऐसा बोलते हैं ना, चाहिए या नहीं चाहिए? उसके बगैर प्योरिटी नहीं आएगा। कितने लोग जो है, हमारे लोग जो है आसानी जीवन जीना चाहता, बस यहाँ मुझे आशीष दो, अच्छा घर दो, अच्छा गाड़ी दो, अच्छा बिजनेस दो, अच्छा ये दो, लेकिन आग नहीं चाहिए। हमारे खलिहान को पूरा आग से क्या करेगा? आगे पढ़ो कलम को। और ऐसा जांचूंगा जैसा सोना जांचा जाता है। आमीन। सोने को 7 बार भट्टी में डाला जाता है। हेलो, ये विपत्ति के बाद वो विपत्ति में जांचेगा। वो विपत्ति हो गया चौथा नहीं, पांचवा नहीं, 6वां। 7 विपत्ति आपके जीवन में भयानक आ सकता है। इसीलिए बाइबल बोलता 7 वाटिका, 7 तुरियों और 7 सिक्के। बहुत खतरनाक विपत्ति है। समझे बात? ये विपत्ति कोई मामूली विपत्ति नहीं। इस महाकलेश का विपत्ति तो अलग है। अभी तक हम गए नहीं है, अभी भी उनको हिला रहा है अपने लोगों को। कितने सताए। बाइबल के अंदर 2 तीमुथी 3:12 में भी बोलता है, जितने लोग मसीह में जीवन बिताना चाहेंगे सब सताया जाएगा। सब मसीह पर विश्वास करने वाला सब सताया जाएगा। जो मसीह पर विश्वास नहीं करता उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। शैतान जानता है ये मेरे लोग हैं, लेकिन जो कोई यीशु नाम लेगा सताया जाएगा। मेरे भाई, बहुत सताया जाएगा। आज हमारे देश के अंदर कितना सताव बढ़ गया, पता है आपको? कितना सताव आ गया, चार्ज लेना मुश्किल हो जाएगा। अभी पता नहीं वहां पे जहां पे अपन लेते वहां पे क्या होने वाला है। हम भी सोच के परेशान हो रहा हूं, पर मेरा खुदा है सब कुछ। आमीन, हालेलुया। और ये सब सताव अपने जीवन में आने का। आग का बपतिस्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज लोगों को आग लगा तो क्या होगा? थोड़ा सा झटका लगा तो कितना जलन होता है, आपको मालूम है, बराबर? और आग का बपतिस्मा कैसा है फिर? आप सोचो ना, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उसको पर भी आग आ गया था। 7 गुना भट्टी बढ़ा दिया। डालने वाला शद्रक, मेशक, अबेदनगो को डालने वाला मर गया, लेकिन उनके अंदर एक जिद था, ए राजा, अगर तू आग में डालेगा हम बचे या ना बचे, पर इस मूर्ति के सामने मैं घुटना नहीं टेकूंगा। क्या जिद है उनके अंदर। मैं जिसकी सेवा करता हूं मैं उसे जानता हूं। क्या बात है। आज हमारे लोग जब संकट आता है ना तो हिल जाता है, बराबर?
एक थपड़ा खाया तो आवाज भी नहीं निकलेगा, काकू काकू हो जाएगा। एक बात बता रहा हूं मैं, और उस शद्रक मेशक अबेदनगो कितने बड़े राजा को मुंह पे उत्तर दिया, हम तेरी देही सुनेंगे। 3:16-17 के अंदर लिखा है दानियल के कलाम में। आमेन, हालेलुया। 25 में देखता है नबूकदनेस्सर बोलता, अरे ये आग में चौथा व्यक्ति कौन है? ये तो आग में टटोल रहा है, ये तो बात कर रहा है, ये तो घूम रहा है। क्या बात है, आग उसको जला नहीं पाया। मेरे भाई और बहन, आपका विश्वास के अंदर अगर सही विश्वास ना होने के कारण आप खत्म हो सकता है। कई लोग इस आग में खत्म हो जाता है, झलस जाता है। आग क्या करता है? भस्म कर डालता है। कई लोग भस्म हो जाता है। इसीलिए मूसा ने भी उस आग को देखा, आग जल रहा है पर भस्म नहीं हो रहा। कौन कौन कौन? जिसने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया है। आमेन। जो उसने आग का बपतिस्मा लिया है। हालेलुया। हम आग लगेंगे पर भस्म नहीं होंगे। हालेलुया। पर कुछ लोग ऐसा है, आग लग गया भस्म टिशुम जैसा का भूसा है। इसीलिए भूसा लोग खत्म हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं। मैं 9 तक पढ़ेंगे पूरा वचन। वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे, वो मुझसे प्रार्थना करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा, और मैं उसकी सुनूंगा। मैं उनके विषय में कहूंगा, मैं उसके विषय में कहूंगा, ये मेरी प्रजा है। ये मेरी प्रजा है। हालेलुया। जो आग के अंदर खड़े रहेंगे। आमीन। आग से जांचेगा तो भी विश्वास से हटेगा नहीं। अंत के समय सबका विश्वास जहाज रूपी डूब जाएगा। सब लोग बोलेगा अभी बाइबल नको। समझ में आ रहा बात? अब कुछ जगह में जाता हूँ, वो चर्च का मेन गेट में देखा तो दूसरे का, अरे बाप रे बाप, बाइबल का खोज भी नहीं है। सब खत्म हो जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा विश्वास परखा हुआ होना चाहिए। आमीन। सोने के जैसा परखा हुआ होना चाहिए। हालेलुया। और इस अंत के समय इसीलिए हम लोग ज्यादा प्रार्थना करना चाहिए, ज्यादा आत्मा में जाना चाहिए। बिल्कुल पाप नहीं चाहिए, बिल्कुल गलत काम नहीं चाहिए, बिल्कुल हीरा पेड़ी की बातें नहीं चाहिए। बिल्कुल हमारे जीवन एक पश्चाताप का जीवन होना चाहिए। आमीन। भाई के साथ सच्चाई के साथ चलना चाहिए। तू मैं अपने जीवन में खुश नहीं चाहिए। अगर आप करते रहोगे तो तुम भूसा हो, और तुमको भूसा क्या करेगा? भूसा क्या होने वाला है? जरा देखते जरा कलाम को। 3:12 पहला कुरिन्थियों की कलाम में, पहला कुरिन्थियों की कलाम में 3 में 12, 13, 14 क्या लिखा है? यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस या रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। समझ में आ रहा बात? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आग में रखने से क्या होने वाला है? सब प्रकट हो जाएगा। याद रखना, जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेता है वो आग का बपतिस्मा लेना पड़ेगा। यीशु मसीह ने भी आग का बपतिस्मा लिया है। आमीन। कितना बड़ा आग, आपको पता ही है क्रूस को कैसा सहा। आमीन। 12 शिष्य लोगों ने कैसा आग का बपतिस्मा लिया, पता है? कितना सताव, उसी को आग कहता है। आमीन। कोई लोगों को अभी तक पता नहीं कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, खाली बोलता पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, उसके बाद आग बोला है, आग का बपतिस्मा भी बोला है। ये आग का बपतिस्मा का उदाहरण लोग कोई देते नहीं, लोग डर जाएगा। आमीन। समझ में आ रहा बात? और ये आग का बपतिस्मा, मसीह में आते हो तो तुम्हारे जीवन में आग लगेगा, तुम्हारे घर के लोग तुम्हारा दुश्मन बनेगा। आमीन। समझ में आ रहा बात? जो क्या बोलते, किधर से भी सांप निकल सकते आपके घर में, किधर से भी मालूम है, कुछ भी दुष्ट आत्मा कार्यों कर सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि अंत में हम लोग आ चुका है, किधर से भी शैतान काम करेगा। इसीलिए आपको आग का बपतिस्मा में खड़े रहना पड़ेगा, मुकाबला करना पड़ेगा। बाइबल कहता है आग से क्या करेगा?
आग के ऊपर सब चीजों को रखा जाएगा। सोना रखेगा आग के ऊपर, चांदी रखेगा आग के ऊपर, वहां पे क्या रखेगा? वहां पे बहुमूल्य पत्थर भी रखेगा। आमेन आमेन। जो कीमती कीमती चीज तो उसका शाइनिंग बढ़ता, लेकिन रद्दा, भूसा, घास, इनका क्या होने वाला हाल इसको दिखाई नहीं देगा। ये जलता हुआ खत्म हो जाएगा। आमेन आमेन। अगर ये सोना जलता हुआ दिखेगा, चांदी जलता हुआ दिखेगा, और असली पत्थर हीरा जितना आग में तपाएगा, हीरा कभी भी याद रखना उसको पूरा रेड बनाओ, पूरा तपा के उसका शाइनिंग ऐसा और बढ़ेगा। चांदी को तपाओ आग में, एकदम व्हाइट शाइनिंग निकलेगा। सोने को निकालो, कांच की तरह दिखेगा एकदम। लेकिन भूसा, रद्दा, घास, आमेन, क्या होने वाला है? जल के खत्म हो जाएगा, आग से परखा जाएगा। मैं क्यों बताना चाहता हूँ, ये आग का बपतिस्मा इंसान के जीवन में बहुत ही महत्व है। आमेन, बोलो आमेन, हालेलुया हालेलुया। ये आग का बपतिस्मा अभी तक हम लोग कोई सुना नहीं है, पर लेकिन ये आग का बपतिस्मा मैं आपको बता रहा हूँ। हम नींद नहीं हुआ तो इसका मतलब कुछ तो कुछ प्रभु आमेन कुछ बात करना चाहता है। आमेन हालेलुया हालेलुया। और हमको यही दर्शन दिया है, रात भर में हम सोया नहीं, यही दिखाया है। हालेलुया, समझे बात? तो यही है, ये सताव काल है। यीशु मसीह ने 14:22 के अंदर शिष्य को समझाते गए प्रेषित के कलाम में कि तुम्हें बड़े दुख, बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्यों में जाना होगा। आमेन हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या गवाही देता है? तेरे लिए दुख, तेरे लिए कलेश तैयार है, तेरे लिए इतना आशीष रुका है, वो नहीं बोलता है। पवित्र आत्मा, जब यीशु को आत्मा ने किधर लेके गया? आजमाइश में लेके गया। आमेन, हेलो, किधर लेके गया? आजमाइश में लेके गया। समझ में आ रहा बात? डायरेक्ट इब्लिस से लड़ाई, वहां पे आजमाइश शुरू हो गया। पवित्र आत्मा किधर लेके जाता है? यहाँ पे इतना बड़ा पौलुस को भी वही कहा। इसीलिए मैं आपसे बताना चाहता हूँ, अगर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तुमने लिया है, आपके जीवन में आग का बपतिस्मा भी लेना पड़ेगा। यह आग का बपतिस्मा हर एक के जीवन में आएगा। आमेन। इसीलिए आप और हमको क्या करना पड़ेगा? अपना रखेगा, लेकिन हम भूसा नहीं होना चाहिए, हम घास नहीं होना चाहिए, हम रद्दी की तरह नहीं होना चाहिए। आमेन, बोलो आमेन। हम सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर की तरह होना चाहिए। आमेन हालेलुया। तभी हम लोग क्या होगा? शद्रक, मेशक, अबेदनगो की खुदा की जय होगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। उस तरह से होना चाहिए, अब फुसका नहीं होना चाहिए। ये अंत के अंत में हम लोग आ चुका है और बहुत सताव बढ़ने वाला है। याद रखना मेरे भाई और बहन, कभी कभी जब तक ये पवित्र आत्मा का जो आग है, ये आग, पौलुस क्यों बोलता है? पौलुस ने 3 बार प्रार्थना किया कि प्रभु मेरी प्रार्थना को उत्तर दे। उनका नहीं सुना, बराबर 12:7 से लिखा है 10 तक। आमेन। 2 कोरिन्थियंस के अंदर लिखा है, ध्यान देना। और वहां पे उस कलम के अंदर लिखा है, जब 3 बार प्रार्थना किया उसको उत्तर नहीं मिला, और प्रभु ने कहा अनुग्रह बहुत है, लेकिन निर्बलताओं में शुद्ध होती है। क्या होता है? सिद्ध होती है। निर्बलताओं, किसके अंदर सिद्ध होती है? निर्बलताओं। आमेन। जब इंसान निर्बल हो जाता है, बेबस हो जाता है, आमेन, और विश्वास में खड़ा होता है, तभी परमेश्वर के लिए सिद्ध होती है कि तू मेरे लायक है। आमेन। तेरे पास इतना आग आया तो तू जला नहीं है, तू भस्म नहीं हो। आमेन। ओ मूसा को जो दर्शन दिया, झाड़ी जल रहा है पर भस्म नहीं हो रहा है। किसको बारे में देख रहा है? तुम्हारे मेरे बारे में देख रहा है। आमेन। किसके बारे में? हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग इस अंत के समय में भस्म नहीं होना चाहिए।
आमीन। हम लोग असली पत्थर कभी भस्म नहीं होता, असली सोना कभी भस्म नहीं होता, असली चांदी कभी भस्म नहीं होता। इसीलिए आप और हमको यहाँ पे वो पौलुस कहता है, जब और उसने कहा कि अनुग्रह बहुत है, तब बोलने लगा जब भी मैं गिरता हूँ तब भी मैं बलवंत होता हूँ, जब भी मैं ठोकर खाता हूँ तब भी मैं उठता हूँ। आमीन, हालेलुया। तभी वो बड़े आनंद मनाता है। क्या मनाता है? बड़े। आज थोड़ा सा दुख आया, थोड़ा सा परेशानी आया, थोड़ा सा चिंताएं आया, थोड़ा सा गरीबी आया, यीशु मसीह 8:9 के अंदर 2 कोरिन्थियंस के अंदर भी बोला गया, मैं तुम्हारे लिए क्या बन गया? मैं जरा पढ़े। आपला प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा तुम्हाला माहित आहे, तो धनवान असता तुम्हाकरिता दरिद्री झाला। काय झाला? दरिद्री झाला। आमीन। यासाठी आपके जीवन में इतना दरिद्र आ जाएगा। आमीन, हालेलुया। एक समय इतना पैसा था, अभी ऐसा समय आ गया कुछ भी नहीं है। ऐसा आता इंसान के जीवन में कुछ भी नहीं आएगा। समझ में आ रहा बात? इतना दरिद्रता आ जाएगा। यहाँ पे बोलता है यीशु मसीह तुम्हारे लिए क्या बन गया? दरिद्र। हाँ, आगे। यासाठी की त्याच्या दरिद्र्याने तुम्ही धनवान व्हावे। आमीन। इसलिए बना, इसीलिए हमारा जो आमीन, ये जो टेस्ट, सोने का टेस्ट, आमीन, चांदी का टेस्ट, बहुमूल्य का टेस्ट, आमीन, हम अच्छे वस्तु है। हालेलुया। इसीलिए हमारा टेस्टिंग किया जा रहा है। इसीलिए आपको और हमको एकदम सावधानी से जीना चाहिए। हालेलुया। क्या होना चाहिए? ये टेस्ट होना जरूरी भी है। आमीन। अगर नहीं होगा तो क्या होगा? आपको मालूम है, मैं आपको सिंपल एक वचन देके मैं ब्रेक लूंगा। आमीन। मानो कि एक बहन था जिसका नाम है नोआमी। नोआमी कौन? रूत की सास। अब वो जब यरूशलेम में थे, वहां पे एक अकाल आ गया। क्या आ गया? बहुत बड़ा अकाल आ गया। और अकाल आने के बाद क्या हुआ? वो अपना बेथलेहम शहर को छोड़कर दूसरे गांव चले गए। अपने आदमी को लेके चले गए, 2 बेटे को लेके चले गए। ध्यान देना। और वहां पे जाने के बाद जैसा अपना अच्छा देश छोड़ा, इतना अच्छा बेथलेहम, बराबर उस बेथलेहम में रोटी की प्रॉब्लम आ गया। क्या खाएंगे? इतना निर्बल हो गया, इतना दरिद्रता हो गया। ध्यान दो, वो नोआमी के अंदर, नोआमी अपने पति, अपने बच्चे को, 2 बच्चे को लेके चले गए। और जाने के बाद जैसा गया, कुछ दिनों के बाद उसका पति मर गया। मर जाने के बाद 2 बच्चे का शादी दिया। शादी होने के बाद दोनों बच्चे मर गए। अभी 2 बहू रह गया। अभी बहू लोगों को बोला, देखो अभी मैं तो पूरा दरिद्रता में हूँ, अभी मैंने आदमी को खोया, अभी मैंने बच्चों को खोया, अभी तुम लोग जाओ, तुम अपने अपने हिसाब से अपना जीवन जियो। लेकिन एक तो चले गए सुनकर, लेकिन जो रूत था वो नहीं जा रहा। वो देख रहा है कि नोआमी के पास कुछ है। आमीन। क्या है? इसके पास एक दरिद्र में, और उसका विश्वास एकदम तगड़ा देखा। क्या देखा? वो बोला जा, चला जा। 1:16-17 के अंदर बोलता है, नहीं, जो तेरा परमेश्वर वो मेरा परमेश्वर, तू जिधर रहेगा उधर मैं रहूँगा, तू जिधर मरेगा उधर मैं मरूंगा, जो तेरा लोग है वो मेरा लोग है। ऐसा बात कर कर, आमीन बोलो, आमीन, हालेलुया। अभी का बहू आएगा, हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, हम तुम्हारा पीछे झुकेंगे नहीं है। एक बात बता रहा हूँ मैं, नहीं बोलने की मतलब ये ऐसा है। लेकिन जो पहले का जो रूप था, आज रूप मिलता नहीं। आमीन। बहुत मुश्किल से लोगों को मिलता है। हालेलुया। लेकिन वो रूप जो था, और उसमें उस नोआमी को चिपक कर था, और वो जानता था इनका परमेश्वर सच्चा है। आमीन।
जैसा वापस उस देश में आया, हालेलुया, और वहां पे उसके लिए एक दुल्हा मिल गया जो बोझ था। आमेन, आमेन। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि रूत को कंट्रोल करना सीखा, रूत दुख के साथ रहना सीखा। आमेन, जो बर्दाश्त करना सीखा। और जब बर्दाश्त करता है ना, दुख के अंदर बर्दाश्त करता, दरिद्र के अंदर बर्दाश्त करता, तकलीफ के अंदर बर्दाश्त करता, भूख मरी के अंदर बर्दाश्त करता, सास को छोड़ता नहीं है, बर्दाश्त करके रहता है, और उसका इनाम क्या मिलता है? बोझ मिलता है। बोझ मिल गया नहीं, वहां पे उसको एक दुल्हा मिल गया। आमेन, आमेन। इसी तरह से हम लोग जो एंड के टाइम में है ना, जो दुख के अंदर हम साथ रहेंगे प्रभु के साथ, छोड़ेंगे नहीं प्रभु को। आज नुआमी कौन? प्रभु का जगह मानो। हम लोग कौन? एक रूत की जगह में मानो। किसके जगह में? हम रूत की जगह में। तो रूत के लिए, अभी रूत के लिए कौन चाहिए था? दुल्हा की जरूरत था। रो बोझ बनकर, बोझ उसका नाम है, और वो उससे मिल गया। आमेन। इतना तकलीफ के साथ रहते हुए, इतना निर्बलताओं के साथ, इतना दरिद्रता के साथ रहते हुए, इतना कंगालपन सहा, इसका उसका टाना सहा, अरे तेरा ऐसा, कितना उसको पागल बनाया लोगों ने, क्या क्या टाना मारा, अरे पति को खाके बैठा, अरे बच्चों को खाके बैठा, क्या क्या उसको बोला रहेगा, लेकिन वो बहुत छोड़ा नहीं। आज हम लोग उस दुल्हा की जैसा है, लेकिन हम लोग यीशु को छोड़ना नहीं, यीशु के साथ रहना है। दुख आएगा, तकलीफ आएगा, परेशानी आएगा, चारों तरफ दिक्कतें आएगा, बहुत सारे झलसना पड़ेगा, लेकिन छोड़ना नहीं। रूत अपने सास को छोड़ा नहीं। आमेन, आमेन, हालेलुया। तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? खुदा को नहीं छोड़ना। आमेन, हालेलुया। क्या करना? प्रभु के वचन को टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना। आमेन। मेरे लिए यीशु दुल्हा बनकर आएगा। आमेन। समय पर सब मिल जाएगा। हालेलुया। और रूत को बराबर समय पर कुछ ही पल में वो बोझ, उसका दुल्हा उसको मिल गया। मैं यही कहना चाहता हूँ। इसीलिए जब भी आपके जीवन में दुख आता है, जब भी आपके जीवन में ये आग आता है, आग क्या करता है? निर्मल बनाता है। क्या करता है? एक कलम देखते हैं, 48 चैप्टर 10 ऐसा के अंदर दिखाता है। जरा 48 चैप्टर 10 देख मैंने तुझे निर्मल तो किया। क्या किया? निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी में फरक कर तुझे चुन लिया। आमीन। कैसा? दुख की भट्टी में फरक कर चुन लिया। मेरे भाई, मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको ऐसा चुनना चाहता हूँ। प्रभु का जो चुना हुआ पात्र है, बहुत बड़े दुख की भट्टी में डाल। ये साधारण भट्टी नहीं है। आमीन, हालेलुया। ऐसे दुख की भट्टी में डालेगा। लेकिन हम लोग क्या करता है? हम लोग रूत की तरह बर्दाश्त नहीं कर सकते। रूत बोले नहीं, वो दूसरा एक बहू था उसका, वो तो जैसा बोला वैसा निकल गया। अच्छा हो गया बाबा, मेरे को लाइसेंस मिल गया, चलो बाबा भाग जाता हूँ। आमीन। लेकिन ये नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरे मेहमान मेरा मेहमान, तेरा परिवार मेरा परिवार, तू तेरा गांव मेरा गांव, तू जिधर मरेगा उधर मैं मरेगा। तू जिस परमेश्वर को मानता उस परमेश्वर को मैं मानूंगा। आमीन, आमीन। पर मैं छोड़ूंगा नहीं। इसी तरह से यीशु के पास आने के लिए आपके अंदर एक रूत की तरह क्वालिटी चाहिए। किस तरह चाहिए? रूत की तरह एक जिद्दी होना चाहिए। कितना भी आग आए, कितना भी परेशानी आए, कितना भी दुख आए, कितना भी गरीबी आए, कितना भी झगड़े होए, कुछ भी होए, पर मैं यीशु से कभी दूर नहीं हटूंगा। आमीन। क्योंकि कुछ ही पल में मेरा दुल्हा आएगा,
हमें बादलों में लेके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। आपको मालूम है मरियम, आपको क्या लगता है मरियम बहुत पैसा वाला था? नहीं था। आपको मालूम है जोसेफ क्या काम करता था? हाँ? अरे कितना दुख उठाया पता है आपको? जोसेफ कारपेंटर था। हाँ? लकड़ी घस घस के कारपेंटर का काम किया, खिड़की दरवाजा क्या क्या बनाया। एक लेकिन प्रभु का कार्य करना शुरू किया। जब प्रभु ने चमत्कार शुरू किया तब बेचारा वो जीवित भी नहीं था। जोसेफ चले भी गए। वहां पे सिर्फ मरियम था, जोसेफ नहीं था। समझे बात? और जैसा काना गांव में शुरू किया चमत्कार, बाप देखा होता तो चलो, लेकिन बोलने की बात है आज जोसेफ का कितना तारीफ है। जीसस का भाव बना। आमेन, आमेन, हालेलुया। कितना तारीफ है, कितना आदरणीय है। एक मरियम, गरीबी परिस्थिति, उसको जगह नहीं था। सोचने की बातें हैं। कबूतर चराने वाला व्यक्ति, एक बलिदान देने के लिए एक बकरा नहीं था उनके पास। इतनी गरीबी है जो कबूतर को लेके आके चराता था। जरा सोचो जरा, मैं क्यों बताना चाहता हूं नहीं, लेकिन एक समय आता है, बर्दाश्त करने के बाद एक समय आता है। मैं क्यों बोलना चाहता हूँ, इंसान के जीवन में निर्बलता आता है, दरिद्रता आता है, गरीबी आता है, बहुत सारे तनाव आता है, लेकिन 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 आपको समय तक कंट्रोल करना पड़ेगा। ये जब तुम उसको कंट्रोल करते हो तब तुम किसका बपतिस्मा ले रहे हो? किसका बपतिस्मा ले रहे हो? अरे पानी का बपतिस्मा तो बहुत साधारण है। आमीन। आज पवित्र आत्मा का बपतिस्मा वो तो ऊपर से मिलता है। आमीन। लेकिन आग का बपतिस्मा इधर से आपको लेना पड़ता है। चारों बाजू का तनाव, चारों बाजू का सताव, चारों बाजू का प्रॉब्लम, मालूम है ये है आग का बपतिस्मा। आमीन, हालेलुया। मरियम ने सब इतना बर्दाश्त करने के बाद में बेटा चमत्कार करने लगा। आमीन। बेटा 3.5 साल पूरा दुनिया को हिला दिया। हालेलुया। और आज आप सोच सकते हो सारगर पृथ्वी के नीचे उस बेटे के नाम से घुटना टेकते हैं। हालेलुया। क्या बात है। आमीन। ये हम यीशु के लिए ताली मारेंगे। हालेलुया। क्या मरियम का क्या आदर है। हालेलुया। बोलो हालेलुया। ऐसे बहुत से है। मैं यही बात बताना चाहता हूँ। इसीलिए हम लोग ये जो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा बहुत महत्व होता है। आमीन। आज सब लोग एकदम यीशु में आया तो यीशु बापा मेरे को क्यों बरकत नहीं दिया? अरे तो आग का बपतिस्मा ले रहा है। आमीन। कौन सा बपतिस्मा ले रहा है? आग का। हालेलुया। ये कठिनाई मेरे पास बार बार क्यों आता है? फिर चर्च का पास्टर बराबर नहीं है, ये चर्च बराबर नहीं है। नहीं भाई, ये आग का बपतिस्मा है। समझे बात? हम लोग कौन सा बपतिस्मा ले रहा है? आग का। आग से परखे जाओ। मैंने बताया, जकरिया के कलाम बताया मैंने। हेलो, समझ में आ रहा बात? हमने देखा 48:10 ऐसाया के अंदर देखा, हमने देखा एजिकियल के कलाम में भी देखा। तिहाई को आग में क्या करेगा? ऐसी आग डाल देगा, बराबर ना? 5:12 में देखा। आमीन, आमीन। हमने देखा 3:12-14 के अंदर, 1 कुरिन्थियोस में भी देखा। आग 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 आग, आग का बपतिस्मा। इसीलिए अंत के दिनों में, अंत का अंत में हम लोग अभी आग का बपतिस्मा ले रहे हैं। पर हिम्मत मत हारो, रोत की तरह क्या करना पड़ेगा? दुल्हा से भेंट करना पड़ेगा कि नहीं? तो आपको क्या करना पड़ेगा? आग का बपतिस्मा लेना पड़ेगा, क्योंकि दुल्हा को पाने के लिए आग से
आग का बपतिस्मा लेना पड़ेगा। आमेन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अभी मैं सिर्फ एडवर्टाइज दिया। आमेन। आमीन। अभी अपन को वचन के अंदर उस वचन में जाना है जो पगड़ी का रंग के अंदर। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा से आपको आशीष दे, शांति दे।